Sorry students, due to phone call I have to stop that video. Let's start that again. I was telling you that there are various courses in physical education in a number of colleges. बहुत सारे courses available हैं अलग अलग संख्या में विद्यालयों में, such as सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, CPEd कराते हैं, DPEd डिप्लोमा कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन कराते हैं, बैचलर डिग्री BPEd कराते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है योगा में, BSc फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड मास्टर डिग्री भी होती है फिजिकल एजुकेशन में. सो इस तरह से बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स ऑफर करते हैं स्कूल्स. फिजिकल एजुकेशन इज़ एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटीज़ एंड सम रिनाउंड कॉलेजेस. PhD भी फिजिकल एजुकेशन में मतलब PhD डिग्री भी दी जाती है. फ़िलोसफ़र डॉक्टरेट इन फ़िलोसफ़ी ऑफ फिज़िकल एजुकेशन भी डिग्री दी जाती है और ये कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है. प्री रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन इज़ मास्टर डिग्री. इससे पहले मास्टर डिग्री किसी बच्चे को करनी ज़रूरी है. नेट निकालना फिज़िकल एजुकेशन से, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना ये ज़रूरी होता है यदि आप PhD करना चाह रहे हैं. फिजिकल एजुकेशन टू टीच फिजिकल एजुकेशन इन कॉलेजेस. और किसी कॉलेज में भी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन को, कॉलेज हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी नेट और मास्टर डिग्री MPEd आपकी होनी चाहिए. प्रीफरेंस इज़ गिवन टू PhD डिग्री होल्डर. और जिन्होंने PhD की होती है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उनको प्रीफरेंस मिलती है. PhD किस में? फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में. To teach at the university level, PhD research work and publishing of books are also essential qualification along with college level qualification. देखिए, कॉलेज लेवल क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर आप किसी कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं तो PhD के साथ साथ रिसर्च वर्क के साथ साथ आपने कोई बुक भी पब्लिश की हुई हो, आपकी बुक भी कोई लिखी हुई छपी हो, तो ये आवश्यक होता है, ये ज़रूरी होता है. At the university level and college level, some professional colleges, teachers are required to teach various subjects such as research methodology, test and measurement, sports psychology, sports sociology, sports biomechanics, medicine, exercise, physiology, organization and administration. ये सारे मतलब भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हैं. ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने ज़रूरी होते हैं कॉलेज लेवल पर, मतलब कि आपको ये पढ़ाने आने चाहिए. इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं आपको BPEd में, MPEd में. तो MPEd BPEd वाले बच्चे जो होते हैं उनको कौन पढ़ा सकता है? PhD होल्डर पढ़ा सकता है जिसकी कोई बुक पब्लिश हुई है. और PhD होल्डर को ये सारे सब्जेक्ट्स पर कमांड होनी बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. टीचिंग इन नॉन स्कूल सेटिंग्स सच एज टीचिंग इन स्पोर्ट्स क्लब, टीचिंग इन यूथ एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग इन सेंटर्स फॉर एल्डर्स, teaching in resorts etc. are applicable in USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड रसिया. देखिए, USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, जापान और रसिया में भिन्न भिन्न क्लब्स में आपको टीचिंग के लिए जॉब मिल सकती है. स्पोर्ट्स क्लब बने हुए होते हैं और यूथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, उनके अंदर टीचिंग के लिए आपको जॉब मिल सकती है. और एल्डर्स के लिए सेंटर बने होते हैं, वहाँ पर योगा वगैरह सिखाने के लिए, आपको उन्हें एरोबिक कराने के लिए, हल्के फुल्के खेल कूद कराने के लिए जॉब मिल सकती है, टीचिंग जॉब मिल सकती है. रिजॉर्ट्स में आपको जॉब मिल सकती है, वहाँ पे योगा वगैरह सिखाने के लिए योगा टीचर अपॉइंट किए जाते हैं. तो ये सब चल रहा है, लेकिन हमारे देश में थोड़ा कम है. हालांकि अब धीरे धीरे हम भी इस ट्रेंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, जापान और रसिया में बहुत ज़्यादा है. इन इंडिया फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन दिस फील्ड एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. भारत में आज भी फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में दूसरे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बहुत कम बच्चे इस तरफ जाते हैं, तो भीड़ इस सेक्टर में, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अभी नहीं है. कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन की बात कर लेते हैं. देखिए, कोचिंग कैरियर, कोच से हमारा मतलब क्या है? कोच से हमारा मतलब ये है कि जो फील्ड में जा कर के गेम्स और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, प्रशिक्षण प्रोवाइड करता है, उसका मेन वर्क फील्ड में खेल गेम्स ऑर्गेनाइज कराना ज़्यादा होता है rather than टीचिंग थियोरी. सो कोचिंग कैरियर इज़ आल्सो ट्रेडिशनल कैरियर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में कोचिंग भी क्या है? एक ट्रेडिशनल कैरियर है. मैनी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, एडुकेटर्स प्रीफर टू ऑप्ट फॉर कोचिंग एज अ कैरियर. कोचिंग को ये कैरियर चुनते हैं बहुत सारे फिजिकल एडुकेटर्स जो होते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर कोचिंग एज इन दी फील्ड ऑफ टीचिंग. टीचिंग के फील्ड में कोचिंग के फील्ड में टीचिंग की तरह ही बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आती हैं. मैनी कोचेज़ वांट अ ड्यूअल कैरियर. बहुत सारे कोचेज़ तो ड्यूअल कैरियर चाहते हैं, एक टीचर की तरह
भी वो जॉब करते हैं और कोच मतलब गेम्स में ट्रेन भी करने का काम करते हैं। वेयर एज अदर्स डिज़ायर सोनली टू कोच, जबकि अन्य जो होते हैं वो केवल कोच का काम करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू टीच थ्योरी। अपॉर्चुनिटीज़ टू कोच एग्जिस्ट इन बोथ, जबकि कोच बनने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो दोनों में ही एग्जिस्ट करती है। दी स्कूल एंड नॉन स्कूल सेटिंग, स्कूल में भी और नॉन स्कूल सेटिंग में भी, जैसे क्लब्स वगैरह के अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब आर अवेलेबल टू कोच इन मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, स्पेशली इन प्राइवेट पब्लिक स्कूल। जो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी, ये प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा कोच के लिए डिमांड होती है कि हमें कोच चाहिए फिजिकल एजुकेशन का। इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तो फिर चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पर एक एम.पी.एड प्लस और पी.एच.डी होता ही होता है। एट स्कूल लेवल अ कोच मे बी रिक्वायर्ड टू टीच फिजिकल एजुकेशन एंड आल्सो टू कोच अ टीम। एक स्कूल लेवल पर फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने के लिए कोच रिक्वायर्ड होता है और एक टीम को कोच करने के लिए, ट्रेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। ही शी मे बी अपॉइंटेड सोनली टू कोच अ टीम, और कोई भी लड़का या लड़की वो अकेले केवल कोच करने के लिए, टीम को प्रशिक्षित करने के लिए किसी खेल में भी अपॉइंट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको पढ़ाने के लिए भी सब्जेक्ट दिया जाए। बट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स एंड नॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है? प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं मिलता है। हालांकि एक गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जिला स्तर पर एक खेल अध्यापक भी नियुक्त किया जाता है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा। लेकिन आप सोचिए पूरे ज़िले में कितने स्कूल होंगे, उनके ऊपर दो गिनती के 2-3 खेल मतलब अध्यापक होते हैं, तो वो बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाते। लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे सभी प्राइवेट स्कूल में एक गेम्स टीचर होता ही होता है, कोच होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई में तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट ही है। इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ कोचेज में बी अपॉइंटेड टू कोच वेरियस टीम्स फॉर इंटर कॉलेजिएट एंड इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन। देखिए इंटर कॉलेजिएट स्कूल्स मतलब कॉलेजेस के अंतर्गत जो कंपटीशन होते हैं उनके लिए, यूनिवर्सिटी के एक दूसरी यूनिवर्सिटी के बीच में जो कंपटीशन होता है उनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं कोच, ताकि वो अलग अलग खेलों में, जैसे हॉकी फुटबॉल की टीम का अलग होगा, हॉकी का अलग होगा, इस तरह से अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग कोच अपॉइंट किए जाते हैं। न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर आल्सो अवेलेबल इन स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एसएआई में और एसएसडी में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती हैं फिजिकल एजुकेशन की अंदर एमपीएड या बीपीएड करने वाले बच्चों के लिए। कोचिंग अपॉर्चुनिटीज़ आर आल्सो अवेलेबल विद प्रोफेशनल टीम्स, कमर्शियल स्पोर्ट्स क्लब्स, होटल्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट सेक्टर। इन सभी सेक्टर्स में कोचिंग अपॉर्चुनिटी भी निकल करके आती हैं। होटल्स में भी कोच रखे जाते हैं। किस लिए रखे जाते हैं? क्योंकि वो योगा में, एरोबिक्स में, जुम्बा और अलग अलग एक्सरसाइजेस को कराने के लिए वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, और ये सब सिखाया जाता है बीपीएड में और एमपीएड में। तो ये लोग अपॉइंट कर लिए जाते हैं, बड़ी अच्छी लेविश सैलरी उनको वहाँ पर मिलती है, लगभग 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ के अराउंड ये सैलरी उनकी होती है। ये डिपेंड करता है कितने अच्छे होटल या क्लब में आपने जॉब पाई है। देयर आर आल्सो सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोचिंग कैरियर। कुछ एडवांटेजेस भी हैं कोचिंग कैरियर के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दिस जॉब प्रोवाइड्स इंट्रिंसिक रिवार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट एंड एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। देखिए जब कोई टीम जीतती है तो जितनी टीम को खुशी मिलती है जीतने पर, उतनी उस टीम के कोच को भी मिलती है। तो कोच को भी एक इंट्रिंसिक रिवार्ड मिलता है, एक आंतरिक एक इनाम पुरस्कार मिलता है आदर्श और सम्मान की फॉर्म में। एक्साइटमेंट भी होता है जीतने का, ये भी एक आंतरिक पुरस्कार है। तो मतलब काफ़ी सम्मान होता है एक कोच का, जैसे टीचर का सम्मान होता है। ऑन दी अदर हैंड अ कोचिंग करियर हैज़ सम डिसएडवांटेज आल्सो। कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। दी कोचिंग आवर्स आर लॉन्ग, क्योंकि कोचिंग के जो आवर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। पता चला पहले 5th क्लास की टीम आ गई, फिर 7th क्लास की टीम आ गई, फिर 8th क्लास की टीम आ गई, तो सारे दिन ग्राउंड में लगे रहना, इट इज़ नॉट ईजी स्टूडेंट्स। So many hours may be spent during practice sessions, during reviewing the results of game, planning for the future, counseling with players। तो इन सब क्रियाओं में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है एक टीचर का, और बहुत एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, परिश्रम बहुत ज़्यादा है। डिफरेंसेस इन सैलरीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ अपॉइंटमेंट कैन आल्सो बी सीन। देखिए अलग अलग लेवल पर
डिफरेंट लेवल पर अपॉइंटमेंट भी लिए जाते हैं, तो उनकी सैलरीज में भी डिफरेंस होता है। सब टीचर की सेम सैलरी नहीं होती। अब आप मिडिल स्कूल की बात करेंगे तो वहाँ पर सैलरी का बार कुछ अलग होगा। आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करेंगे तो वहाँ पर टीचर या कोच की सैलरी का बार कुछ डिफरेंट होगा। तो ये अलग अलग सैलरी पर होते हैं। सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। कोचेज़ आर यूजुअली प्लेस्ड अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर टू अचीव और विन द कॉम्पिटिशन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में जो ऐसे कोचेज़ को प्रेफरेंस दी जाती है कि जो टीम को जिता के ले आए। अब ये जीत और हार तो जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक अच्छी टीम भी हारती है, लेकिन ज़्यादा बार अगर किसी की टीम हार जाए तो वो कोच के मतलब आप समझिए जॉब पर बात आ जाती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या चाहिए, आपको रिजल्ट्स चाहिए, और रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं, टीम नहीं जीत रही है, तो जॉब खोने के चांसेस वहाँ पे बन जाते हैं। तो एक इनसिक्योरिटी भी बनी रहती है और इनसियोरिटी एक बनी रहती है, एक अनसियोरिटी भी रहती है। बिल्कुल अनश्योर रहता है ये कैरियर। दे आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट प्रैक्टिस द कॉम्पिटिशन एंड टू कोच ड्यूरिंग द मैच। मैच के दौरान कोच को ज़रूरी होता है टीम के साथ में वो कॉम्पिटिशन में भी प्रैक्टिस करा रहा होगा। और जब प्रैक्टिस कराते हैं तो जाहिर सी बात है एक्सर्शन होता ही होता है, थकान भी होती है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस एंड मैचेस द कोच मस्ट मोटिवेट द प्लेयर। उसे प्लेयर को मोटिवेट करना होता है प्रैक्टिस सेशन के दौरान, मैचेस के दौरान कोच को मेक देयर बेस्ट एफर्ट सो दैट देयर मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी अचीव्ड, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी दे पाएँ। कोच मस्ट बी अ गुड टीचर। कोच को एक अच्छा टीचर होना चाहिए। A prospective coach should obtain a diploma course in concerned game or sport। किसी भी कंसर्न जिस गेम का वो कोच है उसमें उसको डिप्लोमा मिला हुआ होना चाहिए। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स MS डिग्री एडिशनल क्वालिफिकेशन मानी जाती है हायर लेवल ऑफ कोचिंग में। इफ़ अ कोच हैज़ टू टीच एंड कोच ही शी शुड क्वालिफाई एटलीस्ट अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कोचिंग इन कंसर्न गेम। जो भी गेम का वो कोच बना हुआ है कंसर्न गेम में, उसको एटलीस्ट सर्टिफिकेट कोर्स तो उसने किया ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं एक कोच के लिए। दिस सर्टिफिकेट कोर्स इन कोचिंग इज़ अरेंज्ड फॉर इन सर्विस फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन कोचिंग जॉब। अ कोच शुड बी एबल टू गिव इंटरव्यूज, ही शुड बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ग्रुप्स। अ कोच मस्ट बी अवेयर ऑफ करंट ट्रेंड एंड लेटेस्ट रूल्स ऑफ द गेम। जो गेम्स के लेटेस्ट रूल हैं, ट्रेंड्स हैं, उन सब में उसको अवेयर होना चाहिए। और एक कोच जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके ग्रुप के सामने, इतना उसको सक्षम होना चाहिए। फॉर दिस पर्पज़ ही शी शुड अटेंड क्लिनिक सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। और इसके लिए उसको क्लिनिक सेमिनार और वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए। मतलब तभी उसके अंदर इतने गट्स आ पाएंगे, इतना वो मतलब कैपेबल हो पाएगा कि वो अपनी टीम को मोटिवेट कर पाए और उनकी काउंसलिंग कर पाए, उनको जीतने के लिए प्रेरित कर पाए। ऐसा वो तभी कर पाएगा। तो ये सारी सेमिनार्स वगैरह सब उसको अटेंड करनी पड़ती हैं। तो कुल मिला के एक चीज़ जो समझ में आती है कि ये कैरियर, कोच का जो कैरियर है, ये ऐसे लोगों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहना चाहते हैं, 24 घंटे काफ़ी एक्सर्शन कर सकते हैं, काफ़ी मेहनत कर सकते हैं और हमेशा फिट रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कैरियर है। जिंदा दिल लोगों के लिए कैरियर है। जो लोग आराम से जीवन बिताना चाहते हैं उनके लिए कैरियर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट इज हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स। सो लेट्स रीड दैट। हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स आर ड्यूरिंग दी लास्ट 20 years देयर हैज़ बीन अ रैपिड इंक्रीज इन द अवेयरनेस ऑफ हेल्थ। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा है कि एक रैपिड इंक्रीज रहा हुआ है। लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। नाउ डेज पीपल हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस। दे वांट टू बी हेल्दी एंड फिट। आजकल क्या है, लोग हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं। वो अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं। दे वांट टू कीप away from the various diseases such as hypertension, heart diseases and disorders such as obesity, diabetes, mellitus etc. तो सभी लोग क्या चाहते हैं कि भाई कोई भी बीमारी तो चाहता नहीं है। जो हाइपरटेंशन है, हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, तनाव है और कुछ अन्य डिसऑर्डर्स हैं जैसे ओबेसिटी है, मोटापा है, मधुमेह है, सब लोग इनसे दूर रहना चाहते हैं। दे हैव रियलाइज द वैल्यू ऑफ हेल्थ। आजकल लोगों को जो हेल्थ की वैल्यू क्या होती है, महत्व क्या होता है, वो समझ में आने लगा है। एवरीवन वांट्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। और हर कोई क्या चाहता है कि वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है। एक ऐसी जीवन शैली सभी चाहते हैं जो स्वस्थ जीवन शैली होती है। दैट इज़ वाई हेल्थ रिलेटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैव एक्सपेंडेड इन रिसेंट ईयर्स। तो हुआ क्या है कि जो वर्तमान वर्ष हैं, आधुनिक समय है, इसमें
फिज़िकल एजुकेशन के फील्ड में हेल्थ रिलेटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ी हैं। द वेरी फर्स्ट एंड सिग्निफिकेंट एरिया अंडर हेल्थ रिलेटेड कैरियर इज़ हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ रिलेटेड कैरियर जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है वो क्या है, हेल्थ और वेट कंट्रोल क्लब्स खुल गए हैं, जहाँ पर आपकी हेल्थ और आपके वेट को कैसे नियंत्रित रखा जाए इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ये समझाया जाता है और ये आपसे ऐसी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं जिससे आपकी हेल्थ जो है वो सही रहे और आपका जो वेट है वो कंट्रोल में रहे। द नंबर ऑफ हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स हैज इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। पिछले 10 वर्षों में ऐसे हेल्थ क्लब बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, वेट कंट्रोल क्लब्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। दीज क्लब्स आर बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स डिजायर टू बी फिजिकली फिट, टू हैव अ स्लिम एंड ट्रिम फिगर एंड टू लुक द बेस्ट। और ये जो हेल्थ क्लब बने हैं, जिम जो बने हैं, ये किस लिए बने हैं, ताकि इंसान फिट रहे और वो अपने लुक को लेकर के बड़ा पॉजिटिव फील ले सकें। एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आपका जो बॉडी अपीयरेंस है, आपके शरीर का जो मतलब अपीयरेंस है, वो अगर बहुत ज़्यादा आप फिट नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं, मस्कुलर बॉडी आपकी है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। तो आजकल ये हेल्थ क्लब बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। दीज हेल्थ क्लब्स आर बीइंग रन बाय द ओनर्स और आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी। ये हेल्थ क्लब जो हैं ये रन किए जाते हैं ओनर्स के द्वारा या फिर फ्रेंचाइजी की फॉर्म में, जैसे गोल्ड जिम की बहुत सारी फ्रेंचाइजी आप इंडिया में देखते हैं। इनफैक्ट इट हैज़ बिकम अ बिग इंडस्ट्री। वास्तव में क्या बन चुकी है, बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है अब एक। द मेन कंसंट्रेशन इज ऑन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक रेदर देन ट्राइंग टू प्राइवेट गुड सर्विस, ये प्रोवाइड गुड सर्विस। आज का जो कंसंट्रेशन हो गया, आप देखिए जब भीड़ बढ़ जाती है, सब लोग हेल्थ क्लब खोलने लगते हैं, तो क्वालिटी कम हो जाती है। मतलब सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस अच्छी प्रोवाइड करने की अपेक्षा जो मनी कलेक्ट करना ज़्यादा, मतलब लोगों की कंसंट्रेशन इस बात पर ज़्यादा हो गई है कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं अच्छी सर्विस देने के बजाय। बहुत ज़्यादा जो लोग जिम हेल्थ क्लब ज्वाइन किए हुए हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट देयर आर अ नंबर ऑफ हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स विच आर रेप्यूटेड एंड हैव एक्सीलेंट प्रोग्राम्स। लेकिन कुछ ऐसे भी हेल्थ क्लब्स हैं जिनका अपना नाम बना हुआ है और रेप्यूटेड हेल्थ क्लब्स में वो गिने जाते हैं, और उनकी जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिस तरह के प्रोग्राम्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं और वो रिजल्ट देते हैं। The activities and services provided by these clubs vary fat, but fitness activities remain the same। देखिए एक्टिविटीज़ और सर्विसेज जो इन क्लब्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं तो वो अलग अलग क्लब की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फिटनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि वो सेम ही रहती हैं लगभग। फिजिकल एजुकेटर्स में फाइंड एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी इन सच हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब। अब फिजिकल एजुकेटर्स जो होते हैं वो इस तरह के हेल्थ क्लब में काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है। वेट कंट्रोल क्लब्स में भी उनको जॉब्स प्रोवाइड हो जाती है। दी फैसिलिटीज़ टू प्ले वेरियस गेम्स सच एज स्क्वैश, टेनिस, स्विमिंग एट्सेट्रा आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय दिस क्लब्स। और इन हेल्थ क्लब्स के अंदर गेम्स भी प्रोवाइड होते हैं। जैसे स्क्वैश एक बढ़िया खेल है जिसके अंदर बहुत मतलब एक्सर्शन, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा बहता है, तो मोटापा जल्दी से नहीं आ पाता है। तो स्क्वैश के जो कोच होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं इन क्लब्स में, और टेनिस के कोच अपॉइंट किए जाते हैं। स्विमिंग जो क्लब होते हैं वहाँ पे पूल जहाँ पे अवेलेबल होता है, तो फिजिकल एजुकेटर जो स्विमिंग में स्पेशलाइजेशन रखते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय दीज क्लब्स। अदर फैसिलिटीज़ लाइक वर्ल्ड पूल, सोना, स्टीम रूम एंड मसाज आर आल्सो ऑफर्ड। तो ये भी फैसिलिटीज़ हैं जो हेल्थ क्लब में प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें वर्ल्ड पूल, जिसके अंदर क्या होता है कि वर्ल्ड पूल इज़ लाइक मतलब ज्वार भाटा, किसका, पानी का ज्वार भाटा, जिसके अंदर जैसे मशीन रोटेट कर देती है ऐसे ही पानी के अंदर वर्ल्ड पूल दिया जाता है। सोना होता है जैसे स्टीम सोना, जिसके अंदर भाप से स्नान कराया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हेल्थ हमारी ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि स्टीम जो होती है वो हमारी बॉडी के जो पोर्स होते हैं जो उनको ओपन कर देती है, जिससे जो अंदर का जो हमारा गंदगी होता है बॉडी के स्किन के अंदर वो सब बाहर आ जाता है। मोटापा भी घटाती है स्टीम सोना जो होती है। और स्टीम रूम्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। मसाज भी होती है जिसे हम आजकल स्पा बुला रहे हैं, सो स्पा मसाज प्रोवाइड कराई जाती है, बॉडी मसाज दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आजकल हेल्थ क्लब प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं।
इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डाइट एंड न्यूट्रिशन आर आल्सो गिवन टू द क्लाइंट्स। अब देखिए ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटी जब निकलती हैं इस स्टीम सोना के लिए या मसाज के लिए, तो मसाज थेरेपिस्ट जो होते हैं वो रखे जाते हैं, जिन्हें फिजियोथेरेपी कहते हैं। फिजियोथेरेपी भी बीपीएड के अंदर आने वाला एक, बीपीएड की तरह ही एक कोर्स होता है। बीपीटीज को बुलाते हैं, एमपीटीज में लोग करते हैं। सो ये फिजिकल एजुकेशन की एक मतलब सब डिसिप्लिन है ये। तो फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब क्रिएट कर रहा है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वेट कंट्रोल के लिए न्यूट्रिशनलिस्ट जो होते हैं कि क्या खाएं, कितना खाएं, इसके लिए सलाह देने वाले जो लोग हैं, जो सलाहकार हैं, जो काउंसलिंग करते हैं और सलाह देते हैं, वो लोग भी हेल्थ क्लब, जो अच्छे रेप्यूटेड हेल्थ क्लब होते हैं, उन स्पेशलिस्ट को भी हेल्थ क्लब अपॉइंट करते हैं। और ये स्पेशलाइजेशन किस कोर्स के अंदर मिलती है? फिजिकल एजुकेशन कोर्स के अंदर ही मिलती है। तो फिजिकल एजुकेशन ने एक सर्विस सेक्टर ये भी बनाया हुआ है। एज द इंटरेस्ट इन बीइंग फिट एंड हेल्दी इन आवर सोसाइटी ग्रोज, जॉब अपॉर्चुनिटी आल्सो अपीयर टू बी एक्सीलेंट। देखिए हमारे सोसाइटी में आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने, आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सीरियल्स, टीवी, मूवीज़ में सब आप क्या देखते हैं कि सब लोग फिट दिखाई देते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी फिट दिखाई देते हैं। तो जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है फिटनेस को लेकर के, उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस जो हैं फिजिकल एजुकेशन के, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी ही बढ़ रही है, उतने ही कैरियर ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। अनदर फील्ड ऑफ कैरियर इज एथलेटिक ट्रेनिंग अंडर हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स। जो दूसरा फील्ड है कैरियर का वो है एथलेटिक ट्रेनिंग का, हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स। बट इन इंडिया सच कैरियर्स आर अवेलेबल ओनली एट द नेशनल लेवल। लेकिन भारत के अंदर केवल नेशनल लेवल पर ही ये कैरियर अवेलेबल है। मतलब हमारे यहाँ जो स्टेट लेवल की भी जो टीम होती है उसके लिए इस तरह का कोई स्पेशलिस्ट अपॉइंट नहीं किया जाता है। जनरली एथलेटिक ट्रेनर्स वर्क विद नेशनल टीम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जनरली जो एथलेटिक ट्रेनर होते हैं वो नेशनल टीम के साथ ही वर्क करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। I will talk to you tomorrow and we shall discuss the same topic but tomorrow. Okay, thank you, take care, bye bye.